पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि आई इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आई क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई के पावर 4 इक्वल टू क्या होता है। उसी में एक हमसे क्वेश्चन ये आया, आइए इसको देखते हैं, उसके बाद हम नए टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, आई के पावर 27, आई के पावर 112, आई के पावर 122, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसे करेंगे कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे इसको पहले हमने क्या बताया था कि अगर 4 से अधिक पावर हो तो ये भी 4 से अधिक है, 4 से अधिक है, ये भी 4 से अधिक है, ये भी 4 से अधिक है, तो क्या कहते हैं कि जितना दिया हो उससे बस 4 से डिवाइड कर देना। आई के पावर 24, तो आई के पावर 4, इसे साइड में रफ करके, कुछ नहीं समझ में आया तब ऐसा किया जाता है, ऐसे रफ किया जाता है। तो 107 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम में जाएगा, 4 2 जा 8, कितना आया 2 7, 4 6 जा 4 6 जा 4 6 जा 24, कैंसिल 3, कितना बच गया 3। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आई के पावर 4 का होल पावर 26 इंटू आई के पावर 3। अगर पढ़ा आपने पिछली क्लास में, तो अगर पावर सेम हो, अगर बेस सेम हो, आधार बराबर हो, तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ऐसा। फिर इसको भी वैसे ही करेंगे, कुछ नहीं समझ में आया तो 1 1 2 4 से डिवाइड किए तो 4 2 जा 8, ऊपर से आया 3, कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, क्या कैंसिल, कुछ नहीं बचा। आई के पावर 4 के पावर 28, ये हो जाएगा, प्लस आई के पावर यहाँ पर 4 कीजिए, और इसको भी 4 से डिवाइड, जैसे ये सब किए वैसे इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए। 1 2 2, 4 से कितने टाइम में जाएगा, 4 3 जा 12, कितना 4 3 जा 12, कैंसिल, कितना बच गया 2 बच गया, इंटू आई के पावर 2। ऐसे हो सकता है, बेस समान है दोनों का, पावर ऐड हो जाता है। तो इसका मान कितना हो गया, आई का पावर 4, आई का पावर 4 का मान 1, 26 इंटू आई के पावर 3, आई के पावर 3, इसको ऐसे ही नोट कर दे, ये 1 हो गया, 28 प्लस ये 1 हो गया 3 इंटू आई के पावर 2, क्या हो गया, ये आई के पावर 2 हो गया, ये आई के पावर 2 हो गया। इसका आई के पावर 3 का मान क्या कितना हो जाता है, माइनस आई के पावर 3 का मान माइनस आई हो गया, ये 1 हो जाएगा, 1 में आई से माइनस आई से डिवाइड होगा, माइनस आई हो जाएगा, ये भी 1 प्लस आई क्यू का मान 1 का पावर 3 है, इसका मान कितना हो 1, तो आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस आई प्लस 1 प्लस माइनस आई प्लस 1 -1, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया माइनस आई, आंसर हो गया। अब आइए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आज का नया टॉपिक। इसी में आज नया समित संख्या पढ़ेंगे। अब आई रेट के बारे में भी खत्म हो गया, आज स्टार्ट कर देते हैं समित संख्या को जेड से व्यक्त किया जाता है, किससे, जेड से, जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वाई। जेड यहाँ पर क्या होता है, जेड समित संख्या होता है, स्मॉल जेड से व्यक्त किया जाता है, कैपिटल जेड से पूर्णांक को व्यक्त किया जाता है, और स्मॉल जेड से समित संख्या को। तो ये क्या हो गया, ये हो गया समित संख्या,
को किससे व्यक्त किया जाता है? ये क्या हो गया? ये हो गया वास्तविक और काल्पनिक। पीछे के वीडियो में हम लोग पढ़े थे उसी में। ये कौन सा भाग हो गया? वास्तविक भाग हो गया। वास्तविक भाग हो क्या हो गया? ये आई वाला भाग ये हो गया काल्पनिक। ये काल्पनिक संख्या, ये काल्पनिक भाग हो गया। ये वास्तविक, ये समिश्र संख्या। ये वास्तविक संख्या, ये काल्पनिक संख्या हो गई। तो अब आइए, वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या हो गई। कोई भी समिश्र संख्या को कोऑर्डिनेट फॉर्म में एक्स और वाई ऐसे नोट किया जा सकता है। कोई किसी भी समिश्र संख्या को कोऑर्डिनेट फॉर्म में ऐसे नोट कर दिया जाए। माना ये वाई एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये वाई। माना ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। माना कि वास्तविक भाग एक्स हो गया। क्या? वास्तविक भाग एक्स और काल्पनिक भाग वाई हो गया। ये मान लीजिए। और यहाँ पर माना कि वास्तविक भाग एक्स और काल्पनिक भाग वाई। माना कोई पॉइंट है, कोई बिंदु एक्स वाई है। तो इस वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी हो गई? वाई। क्या हो गई? एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी वाई हो गई। यहाँ पर देखिए, और वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी तो एक्स, ठीक यहीं पर। और मूल बिंदु से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो गई? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहे हैं। तो दूरी तो ये क्या होता है? √x² प्लस y²। मूल बिंदु से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी √x² इंटू y²। तो x² इंटू y²। जेड माड इसे मापांक कहा जाता है। क्या? इसे मापांक कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसे मैग्नीट्यूड कहा जाता है। मापांक इक्वल टू क्या होता है? जेड माड इक्वल टू x² प्लस y²। ये होता है जेड माड इक्वल टू। अगर आपसे पूछ दे कि फॉर एग्जाम्पल अगर पूछे 2 + 5i का मॉड क्या होगा? मापांक क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे? मॉड जेड। तो माना x बराबर 2 + 5i हो जाएगा। इसका मॉड निकालना है, मॉड x का मॉड। तो आपने क्या पढ़ा? मॉड का फॉर्मूला कि √x² प्लस y²। मॉड अगर निकालना हो तो √x² प्लस y²। अंडर इसका x मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 5 5 जा 25 5 5 जा 25। ये क्या हो गया? 29 √29। ये हो गया आंसर। माड ऐसे ही निकाला जाता है। माड हो गया। अब आइए आपको हम बताते हैं इसके कुछ माड के कुछ। जैसे आपको दे दे Z1 प्लस Z2 होल मॉड। तो इसको कैसे करेंगे? Z1 माड Z1 प्लस माड Z2 ऐसे। अगर आपसे पूछ दे Z1 माइनस कर दी, Z1 माइनस Z2 होल का पूरा का मॉड दे दे तो Z1 मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही प्लस माइनस इनटू डिवाइड ऐसे ही सब में हो जाता है। Z1 मॉड Z2। हम आइए अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे संयुग्मी क्या होता है?
संयुग्मी, संयुग्मी को अंग्रेजी में, संयुग्मी को अंग्रेजी में, संयुग्मी को अंग्रेजी में कंजुगेट कहते हैं, कंजुगेट। आखिर ये संयुग्मी होता क्या है? संयुग्मी को बार जेड से व्यक्त किया जाता है, बार जेड से संयुग्मी को व्यक्त किया जाता है। जैसे अगर कोई समिश्र संख्या है जेड इजक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ऐसी कोई समिश्र संख्या है तो इसका संयुग्मी, संयुग्मी अगर इसका पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? तो बार जेड इजक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। संयुग्मी में क्या होता है? बीच वाला साइन चेंज हो जाता है। क्या होता है? बीच वाला साइन चेंज होता है और संयुग्मी को माड से व्यक्त किया जाता है, माड से व्यक्त किया जाता है। संयुग्मी हो गया। तो आइए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर पूछ दे 5 प्लस 6i का कंजुगेट, कंजुगेट क्या होगा? क्या होता है या क्या होगा? कुछ भी, क्या होता है या क्या होगा? तो 5 प्लस 6i, इसका मोड निकालना है। तो आप क्या करेंगे? कुछ मान लीजिए इसको, या नहीं भी मानेंगे तो x बराबर, यहाँ पर माना x बराबर 5 प्लस 6i, ऐसे इसका मोड निकालना है, मोड बार से। तो बार हो गया, बीच वाला बस साइन चेंज हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया मोड। उसके बाद आता है एक कोणांक, कोणांक। कोणांक को अंग्रेजी में आर्गुमेंट, कोणांक को अंग्रेजी में आर्गुमेंट कहते हैं, कोणांक को अंग्रेजी में आर्गुमेंट कहते हैं। कोणांक आखिर होता क्या है? कोणांक आखिर होता क्या है? देखिए ये y अक्ष, अक्ष और ये x, ये क्या हो गया? x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y। कोई बिंदु यहाँ पर हो गया P, पॉइंट P हो गया एक्स वाई, कोई पॉइंट ये एक्स वाई हो गया। एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी? एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी, एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी y हो जाएगी, और y अक्ष से इस बिंदु की दूरी x हो जाएगी। और यहाँ से एक इन दोनों बिंदु की टोटल दूरी, जिसे हम r से व्यक्त करते हैं अंडर रूट, अभी आपने पढ़ा मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कोणांक में क्या पूछता है कि एक्स अक्ष से उस बिंदु की पर कितने अंश का कोण बनाता है, मतलब थीटा। ये क्या हो गया? थीटा। तो यहाँ से आपको अगर देखा जाए तो यहाँ से टेन थीटा इजकल टू, टेन थीटा इजकल टू, थीटा पूछ रहा है तो टेन थीटा इजकल टू वाई बाई एक्स। तो थीटा इजकल टू, थीटा इजकल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये हो गया थीटा इजकल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। इसको ही कोणांक कहते हैं, कोणांक का फार्मूला। कोणांक में इसी में आता है एक कोणांक। तो टेन का मान कितना होता है? जीरो, जीरो से बड़ा। थीटा का मान क्या होता है इसमें? टेन का, सॉरी टेन का नहीं, थीटा का, थीटा का मान क्या होता है? जीरो से बड़ा, बड़ा और 180 से, 180 नहीं, 180 से आधा 90, 90 से छोटा। जीरो से बड़ा और 90 से छोटा होता है। कितना होता है? जीरो से बड़ा और 90 से छोटा होता है। आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको चतुर्थांश, इसके बाद आपको चतुर्थांश बताएंगे हम, चतुर्थांश इसके बाद हम आपको बताएंगे चतुर्थांश क्या होता है। क्वेश्चन है अंडर रूट थ्री प्लस आई, यही आपका क्वेश्चन है। तो इसका आपको पूछ दे कोणांक, कोणांक क्या होता है, तो आप क्या करेंगे? टेन थीटा इजकल टू
वाई बाई एक्स, तो वाई काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग, तो 1/√3 ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो थीटा इजकल टू इधर आ जाएगा 10 इनवर्स, ये 10 कितने का मान होता है, 10 30 का मान होता है, ये 10 30 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 10 पाई/6 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा इजकल टू पाई/6 हो जाएगा ऐसा, थीटा इजकल टू पाई/6, थीटा का मान आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ये इसी को गुणांक कहते हैं। अगर इसी में यहाँ पर प्लस दिया है और इसी का अगर साइन चेंज कर दिया जाए, देखिए कैसे, यहाँ पर तो अभी प्लस दिया है, तो अगर इसी का साइन चेंज कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, यहाँ पे √3 माइनस आई ऐसे कर दिया जाए, तो tan थीटा, इससे इसको पढ़ने से पहले आइए हम आपको चतुर्थांश थोड़ा बता दें, उसके बाद उस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। चतुर्थांश क्या होता है, पहले चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश 4 होते हैं, पहले में पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, यानी दोनों प्लस होता है। दूसरे में एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। तीसरे में एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, और चौथे में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। ये चौथा, चारों तो चतुर्थांश में कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या है, पहले में भी ये भी प्लस है, देखिए इसमें क्या है, ये प्लस और ये भी प्लस, किस चतुर्थांश में, पहले में है, पहले में हो गया, पहले में हो गया। तो पहले में क्या होता है, देखिए पहला में थीटा डायरेक्ट हो जाता है, दूसरा में पाई माइनस थीटा होता है दूसरे चतुर्थांश में। ये अगर आपने पीछे त्रिकोणमिति एक चैप्टर है हम लोग के, इनवर्स ट्रिगोमेंट्री चैप्टर है, इनवर्स त्रिकोणमिति चैप्टर है एक पीछे, उसी में आपने को अच्छे से ये मिलेगा। अब इतना समय नहीं है, किसको बताएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए आप उसमें जाइए और उसी में पढ़ दीजिएगा, थोड़ा इसको इसके बारे में जान लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। और या अगले वीडियो में हम, आप अगर कमेंट कर कर कहेंगे तो अगले वीडियो में हम इनवर्स ट्रिगोमेंट्री का हम एक चैप्टर लेकर आएंगे आपके लिए। और चौथे में क्या होता है, ये प्लस होता है, तीसरे में प्लस होता है और चौथे में 2 पाई माइनस थीटा हो जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये 12th कक्षा की बात है, 10वीं 12वीं में ये बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। आपने अगर पढ़ा होगा तो ये जानते होंगे कि ये कैसे आगे हो गया। इसी में देखिए tan थीटा, ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा, प्लस माइनस, किस में पड़ेगा, प्लस किस में है, ये चौथे में, प्लस माइनस चौथे में है, प्लस माइनस, हाँ। तो इसको अब क्या करेंगे आप, तो डायरेक्ट y/x काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग, तो -1/√3, तो थीटा इजकल टू 10 इनवर्स माइनस इसको 3 ऐसे कर देंगे, अगर 10 इनवर्स और ये 10 इनवर्स -10 पाई/, ये कितने का मान होता है, 1/3, √1/3, 1/3 ये कितने का मान होता है, 1/3 मान होता है 10 में, होता नहीं है, 10 30 का मान है, ये कितने का मान है, 30 का, ये क्या होता है पाई/, अभी आपको यहाँ पर भी बताया, अब यहाँ पर पाई/6, इसको क्या हो जाएगा पाई/6, तो -10, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये थीटा इजकल टू
माइनस पाई बाई सिक्स, ये 10 से 10 कैंसिल, और थीटा इजकल टू माइनस पाई बाई सिक्स। माइनस पाई बाई सिक्स, तो अब चतुर्थांश के अनुसार देखेंगे तो इसमें क्या होता था, क्या होता था, 2 पाई माइनस थीटा होता था। अगर आपसे मुख्य मान, इसको, इसी को हम लोग मुख्य मान कहते हैं। क्या कहते हैं, नहीं ये मुख्य मान, ये तो पूर्णांक होता है, इसको तो पूर्णांक, उसके उतना करने के बाद इसको अब जब निकालेंगे किस चतुर्थांश में, वैसे देखें तो इसको पूर्णांक कहते हैं। और इसके बाद आता है एक मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू, इसे हम कहते हैं। इसका पूर्णांक क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। तो ये क्या होगा, 2 पाई माइनस माइनस प्लस पाई बाई सिक्स, तो 12, 13 पाई बाई 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया। तब आइए आपको आगे दे चलते हैं, यहाँ तक तो एकदम समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए आपको हम बताते हैं, एक इसी में टॉपिक है ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म। क्या, ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म, इसको हिंदी में ध्रुवीय रूप कहते हैं। ध्रुवीय रूप क्या कहते हैं, ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म। ये क्या होता है, देखिए, ये जैसे आप पढ़ते हैं जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वाई, आपने शुरू से पढ़ते आ रहा है कि समित संख्या जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा जा सकता है। इसी में आता है एक पोलर फॉर्म, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्रुवीय रूप, एक्स, जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वाई को लिख सकते हैं, जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वाई को आप इसको भी लिख सकते हैं, ए आर काश थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जिसको ध्रुवीय रूप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप इसी को कहते हैं। ध्रुवीय रूप इसको कैसे कैसे फाइंड किया जाता है, आप पूछेंगे थीटा कैसे आएगा, आर कैसे आएगा। छोटे में ही आपको बता दें, अभी आपको हम पीछे पढ़ाए इसी को, इसको मापांक, इसको थीटा, पूर्णांक आपने इसको पढ़ा, इसको अभी अपने मापांक पढ़ा है, बता देते हैं कैसे। ये एक्स अक्ष है, ये वाई, ये हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, कोई बिंदु पी हो गया, एक्स वाई, कोई बिंदु पी हो गया, एक्स वाई, एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी और वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी, वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी x हो गई, और x अक्ष से इस बिंदु की दूरी y हो गई। क्या हो गई, y, ये हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी जब निकालते हैं तो इसको ही आपने अभी मापांक में पढ़ा, तो क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को अगर माना हमने, इसी को r कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, r, इसी को r कहते हैं। और ये जो एक्स अक्ष से जितने कोण, जो कोण बनाता था थीटा, उसी को यहाँ पर कोणांक कहते हैं। तो आर इजकल टू क्या होता है, आर इजकल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इजकल टू क्या होता है, थीटा इजकल टू, थीटा इजकल टू अभी आपने पढ़ा कि थीटा इजकल टू 10 इनवर्स वाई बाई एक्स, 10 इनवर्स वाई बाई एक्स, थीटा इजकल टू इतना होता है, आर इजकल टू इतना होता है। पहले आर का मान निकाल देंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। आइए आपको आगे एक एग्जांपल देकर हम फिर इसको समझा दें कैसे। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया अगर आपको कोई कि क्वेश्चन जैसे मानिए कि 2 + 5i का
ध्रुवीय रूप क्या होगा होगा आपसे पूछ दे तो आप क्या करेंगे? इसी को आप कैसे लिख सकते हैं? अभी आपने पढ़ा कि पहले आर निकाल ध्रुवीय रूप को पहले जेड बराबर क्या होता है ध्रुवीय रूप पहले क्या होता है एक्स प्लस आई वाई होता है या एक्स प्लस वाई आई होता है या आई वाई होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसी को आप क्या लिख सकते हैं आर, इसको आप क्या लिखते हैं आर काश थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी को आप ध्रुवीय रूप में ऐसे लिख सकते हैं ध्रुवीय रूप में। तो इसका अगर ध्रुवीय रूप पूछ दे तो आप क्या करेंगे पहले आर निकालेंगे आप आर इजकल टू आपने अभी पढ़ा मापांक जिसे हम लोग पीछे मापांक कहते हैं। क्या कहते थे मापांक कैसे निकालते थे एक्स अक्ष एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर क्या है तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया 2 2 = 4 5 5 = 25 इक्वल टू 29। समझ में आया ना कैसे हुआ? तो आर का मान तो आ गया हमारे पास। अब थीटा का मान है थीटा इक्वल टू क्या होता है अभी आपने पढ़ा कि थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्या होता है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग होता है ना थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स 5/2। ये हम क्वेश्चन ऐसे ही अपने मन से माने हैं इसका कोई अगर कट नहीं रहा है थीटा इक्वल टू इतना नहीं आ रहा है कोई बात नहीं ऐसे ही आप नोट कर दीजिए उसमें। यहीं पर आप अगर कुछ दूसरा मान रहे जैसे आपको हम आगे बताएंगे थीटा इक्वल टू 5/4 एग्जाम्पल के तौर पर आपको हमने एक क्वेश्चन बताया समझ में आ गया और उसमें इस मान को दोनों को वहीं पर रख देना है अंडर रूट 29 आर के मान को अंडर रूट 29 ब्रैकेट में थीटा के जगह पे टेन इनवर्स 5/2 प्लस आई साइन यहाँ पर थीटा की जगह पर यहाँ पे टेन इनवर्स 5/2 ये हो गया आंसर आपका क्या हो गया आंसर हो गया यही। इसको आपने बस आपको क्वेश्चन देकर एक समझाया। अब आइए इसी पर एक और अच्छा क्वेश्चन कर दें ध्रुवीय रूप के बारे में और ध्रुवीय रूप पे गुणांक के बारे में अच्छे से समझ के अगर अंडर रूट 3+1 इस क्वेश्चन से हो जाएगा हाँ इस क्वेश्चन से हो जाना चाहिए। आइए माने कि एक क्वेश्चन आ गया इसका आपसे ध्रुवीय रूप पूछ रहा है मतलब इस रूप में पूछ रहा है इस रूप में दिया गया है समित संख्या के रूप में दिया गया है ये भी तो समिति संख्या है लेकिन ये सिंपल रूप में दिया उसको आपको ध्रुवीय रूप में पूछ रहा है ऐसा। तो पहले इसका क्या निकालेंगे आर पता ही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर 3+1 अंडर रूट 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा 3+2 अंडर रूट 2 ये हो जाएगा। अब इसका थीटा निकालें थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स ऐसे ही ना थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स तो टेन इनवर्स वाई इक्वल टू 1 अंडर रूट 3। अब क्या कितने का मान होता है ये 30 10 30 तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 6
पीछे आपने बताया कि इसको कैसे करना है। थीटा इजकल टू पाई/6 आ गया, और ये क्या आ गया, आर इजकल टू 2, ये हो गया, हो गया। तो अब बस कुछ नहीं करना है, मान उसमें भर देना है। क्या होता है, आर कॉस थीटा और आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही होता है ना, आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर का मान 2 दिया है यहाँ पे, कॉस थीटा के जगह पर पाई/6 प्लस आई साइन थीटा के जगह पे पाई/6 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। नहीं तो कॉस पाई/6 का मान, साइन पाई/6 का मान आप यहाँ पर नोट करेंगे और आसान हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। लेकिन इतना पर आंसर आ जाता है, इतने पर देख लीजिएगा, पहले क्या आंसर दे रहा है उसी पर छोड़ दीजिएगा, आगे करने के लिए कहेगा तो आगे भी कर दीजिएगा। अब इसके बाद आता है, अब इसी में आता है एक आगे, इसी में एक आगे आता है, एक और पॉइंट है इसी में एक और पॉइंट है, इकाई का घनमूल, इकाई का क्यू रूट ऑफ यूनिटी। क्या होता है, इकाई का घनमूल, क्यू रूट ऑफ यूनिटी। आइए इसको इस पेज पे बताते हैं। क्या होता है इकाई का घनमूल, एक होता है इसी में इकाई का घनमूल, इसको क्या कहते हैं, क्यूब रूट ऑफ क्यू रूट ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल। क्या कहते हैं, इकाई का घनमूल। ये क्या होता है, इकाई का घनमूल, डायरेक्ट कुछ नहीं समझिए, इकाई का घनमूल, इकाई, इसका पावर 1/3 कर दीजिए, इकाई का घनमूल। अगर इसका घनमूल, घनमूल कह रहा है क्यू रूट ऑफ यूनिटी, मतलब इसका इकाई के घनमूल में इसका क्या आना चाहिए, 3। जैसे ये 3, इसका 3 मान आना चाहिए, इकाई का घनमूल में 3 मान। अगर इसी में पूछ दे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यू का घनमूल, क्यू का घनमूल तभी हम निकाल ही रहे हैं। अगर इसी में पूछ दे वर्ग का घनमूल, तो उसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ये क्यू का पूछ रहे तो इसका 3 आएगा। क्यू रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकाली जाती है, और ये क्या होता है, क्यू रूट ऑफ यूनिटी, माना यहाँ पर कर दीजिए, माना x बराबर इतना हो गया, x बराबर इतना हो गया। अगर इसी को हम लोग इस मान को इधर देते आएंगे तो ये 3 हो जाएगा x का पावर, अब समझ में आ रहा है ना। देखिए क्यू रूट ऑफ यूनिटी होता है, उसका मान 3 आता है। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी होता है तो उसका मान 2 आता है। जैसे 1 का पावर 1/3, माना सपोज दैट, सपोज किया कि अगर x बराबर इतना, तो इसको इधर देकर आ गया, जो इसका क्यू है 1/3 को अगर हम इधर देकर आ गए तो एक्स क्यू हो गया, एक्स क्यू बराबर 1, तो एक्स क्यू माइनस 1 हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस 1 बराबर 0। एक ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस वी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस
प्लस एक्स प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फार्मूला होता है। इस पे इससे मान एक क्या आ जाएगा, इससे मान तो एक वन आ जाएगा, लेकिन इसका नहीं हो पा रहा है, एक्स स्क्वायर इसका फ्रैक्शन नहीं हो पा रहा है। तो हमने पढ़ा है पीछे ही एक सिद्धाचार्य थे, सिद्धाचार्य उनके ही एक नियम उन्होंने दिया, क्या दिया था, अगर किसी किसी द्विघात समीकरण का, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण, किसी द्विघात समीकरण का फ्रैक्शन नहीं हो पाए, गुणनखंड नहीं हो पाता है, तो उसको हम सिद्धाचार्य के नियम पर लगाते हैं। क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, क्या था सिद्धाचार्य, आपने पढ़ा था एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, ये था एक सिद्धाचार्य का नियम। अगर किसी द्विघात समीकरण का अगर गुणनखंड ना हो तो इस नियम का प्रयोग किया जाता था। तो द्विघात समीकरण, तो माइनस बी मतलब 1 प्लस माइनस बी माइनस, तो ये 1 हो गया, -4 ए इजकल टू 1 सी इजकल टू 1, 4 नहीं 1 अपन 2 इंटू 1, ये 1 है, ये पूरा रूट में है। अब क्या करेंगे, अब इसको -4 हो जाएगा, ये अपन 2 हो जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपन 2 अंडर रूट 3 अपन 2, इतना हो गया। तो इसे ही अगर बीच में माइनस प्लस दोनों दिया है तो एक बार हम माइनस साइन देते हैं, एक बार प्लस, एक बार इसको और एक बार माइनस वाले साइन को, एक बार माइनस वाले साइन को, इसको दोनों को बारी बारी से आप देख लीजिए। तो ये क्या हो गया, इसका 3 मान आ गए, 1 2 3, इसी को क्यू रूट ऑफ यूनिटी, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आता तो इसके 2 मान आते, क्यू रूट ऑफ यूनिटी तो उसके 3 मान आते हैं, क्यू रूट ऑफ यूनिटी के 3 मान। मतलब अगर इसको आप क्यू करेंगे तो डायरेक्ट इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसी को क्यू रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं, क्यू रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। अब इसको आप क्यू रूट ऑफ यूनिटी, ये किसका मान है, ये अगर आपसे पूछ दिया जाए क्यू रूट ऑफ यूनिटी तो हो गई, ये ओमेगा ये किसका मान हो गया, ओमेगा स्क्वायर, क्यू रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा स्क्वायर, तो मान दिया गया कि इसको अगर ओमेगा कह सकते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर, उसको 1। तो क्यू रूट ऑफ यूनिटी में इकाई के घनमूल, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 0। इसका ये क्यू रूट ऑफ यूनिटी इकाई के घनमूल, क्या होता है, इसका इकाई के तीनों घनमूलों का योग 0 होता है। अगर इसको अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए, इसको अगर हमने ओमेगा माना, ओमेगा स्क्वायर, और उसको ये 1, तो 1 का 1 तीनों को अगर मान रखकर इसको ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो इसका कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है इकाई का घनमूल। एक इसी में आता है ओमेगा क्यू,
ओमेगा क्यू का मान कितना होता है 1 होता है। क्या होता है ओमेगा क्यू, एक किसी में आता है ओमेगा स्क्वायर का तो हो गया इकाइयों के घन इकाइयों को के तीनों घनमूलों को अगर जोड़ दिया जाए तो इसका कितना आता है टोटल रिजल्ट 0 आता है। क्या इकाइयों के तीनों घनमूलों को आपस में जोड़ दिया जाए तो इसका टोटल रिजल्ट 0 आता है, टोटल रिजल्ट 0 आता है। और आता है ओमेगा, ओमेगा इसे कहते हैं डब्लू, डब्लू को ओमेगा, ओमेगा का पावर 3 का मान 1 होता है। अगर अगर ओमेगा का पावर 3 n हो तब क्या करें, तब अगर इसमें ओमेगा का पावर 3n हो, देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ी राइट की प्रॉब्लम है, अब ठीक है। इकाइयों के घनमूल 2n, ये कि यहाँ पर कैसी भी सम संख्या विषम संख्या कोई पूर्णांक, यहाँ पर पूर्णांक n इजकल टू n क्या है एक पूर्णांक है, क्या है एक, ये क्या है n पूर्णांक है एक, इसको क्या कहते हैं पूर्णांक, n पूर्णांक है। जैसे इससे अधिक हो तो उसका मान ले सकते हैं। चलिए आज का ये चैप्टर अब समित संख्या का चैप्टर समाप्त हो गया। कहीं भी अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आएंगे अगले प्रैक्टिस बैच, इस चैप्टर का प्रैक्टिस बैच करेंगे।